पुष्पेश सर, आपका इंटरनेशनल व्यू पॉइंट हर कोई सुनना भी चाहता है सर, लेकिन यहां पर एक ऐसी क्राइसिस है जहां पर हमारे सामने केस स्टडीज थी। मैं बार बार WHO का जिक्र क्यों कर रहा हूं, कोलंबिया या मेक्सिको या ब्राजील का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने बताया था ऐसे हालात है, बावजूद इसके हम फेल कर गए सर। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण ये था कि हम अपने बड़बोलेपन और अहंकार का शिकार हुए हैं। हमने अपनी औकात और हैसियत देश के भीतर स्वदेशी सामर्थ्य नहीं देखी। आत्मनिर्भरता का ढिढोरा पीटते रहे, ये घोषणा करते रहे कि हम दुनिया में वैक्सीन बनाने वाला सबसे बड़ा देश है। और आज यदि आप देखें कि नीति आयोग के डॉक्टर पॉल ने वक्तव्य दिया है, वो कितना शर्मनाक है कि यदि आज कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो इसके लिए भारत की जनता का अहंकार, एरोगेंस जिम्मेदार है। ये बिल्कुल शासक वर्ग के सुविधा संपन्न एक चाटुकार व्यक्ति का है और जिसको उसके बाद वो आयुर्वेद के गुणगान में लग गए। मुझे लगता है यही स्थिति कमोबेश बड़े मंत्रियों की जिम्मेदार पदों पे बैठे लोगों की रही है। सर, मैं इसी पे आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, सॉरी आपको रोक रहा हूं, यही फ्रेम रखिएगा। एक तरफ वो आयुर्वेद के गुणगान में लग गए और कल डॉक्टर सरीन ने ये बोला है कि आप इम्यूनिटी ठीक करने के लिए कुछ भी मत पीजिए, उसमें आयुर्वेद पे उन्होंने बोला है। क्या समझा जाए सर? मतलब जो इस देश के थिंक टैंक हैं, क्या वो रिस्ट्रिक्टेड हैं? मतलब यही थिंक टैंक बनेंगे और दूसरे जो एक्सपीरियंस वाले वो थिंक टैंक नहीं है, या उनसे कुछ पूछा नहीं जाएगा? एंड फॉर दैट मैटर आप भी एक थिंक टैंक है सर। तो मतलब ये हो क्या रहा है? एवरीबॉडी इज मूविंग इन डिफरेंट, हर इंसान अलग डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे कल एक और खबर बड़ी विचित्र लगी थी कि जब इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक प्रशस्ति पत्र जारी किया उत्तराखंड के DGP के नाम और उनसे कहा कि आपने बड़ी चित्र कुंभ को संपन्न कराया है RSS के सहयोग से और भविष्य में भी आप इस संगठन की विचारधारा का प्रसार प्रसार करेंगे और उनके सहयोगों को साथ रखेंगे। मुझे ये बातें इतनी विचित्र लगती है कि राजनीतिक पक्षधरता इतनी बुरी तरह हावी हो गई है कि मुझे लगता है कि 2-3 लोगों को छोड़कर, AIMS के डायरेक्टर साहब को छोड़कर, यहाँ पैनल पे डॉक्टर वली बैठे हैं उनको छोड़कर, अग्रवाल साहब शाम जो आपके पास आते रहते हैं, बहुत कम लोगों में ये साहस है कि वो सरकार की नीतियों के खिलाफ दो टूक बोल सकें। लोग डरे हुए हैं। और गगन कांग जो सबसे बड़ी शायद फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी भी हैं, अकेली महिला वैज्ञानिक भारत की, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इस समय वैक्सीन के बारे में दावे किए जा रहे थे कि इनके बारे में जल्दबाजी की जा रही है। और आज ये कड़ी खुल चुकी है कि भारत वैक्सीन का बड़ा निर्माता है पर आत्मनिर्भर नहीं है। जब उसे अमेरिका से सामग्री मिलेगी, जब उसे जर्मनी या फ्रांस या स्कैंडिनेविया से सामग्री मिलेगी जो चीन से मिलती थी, तब शायद वो कुछ अपना उत्पादन बढ़ा सकेगी। जी सर, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।